सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं किंग्समैन द गोल्डन सर्कल के बारे में। ये फिल्म किंग्समैन सीरीज की दूसरी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने इस सीरीज की पहली फिल्म को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें। इस बार फिर से किंग्समैन की जिम्मेवारी मिलती है पूरी दुनिया को बचाने का, लेकिन इस बार दुनिया पे तो खतरा आता ही है, उसके साथ साथ किंग्समैन पर भी खतरा मंडराने लगा है और किंग्समैन अपने बहुत सारे एजेंट्स को खो देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एग्जी को देखते हैं और एग्जी को अब गैलाहैड की उपाधि मिली है क्योंकि हैरी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए किंग्समैन का नया गैलाहैड एग्जी ही है। और अब एग्जी जैसे ही किंग्समैन के टेलर शॉप से बाहर निकलता है उसे चार्ली नजर आता है। चार्ली वही लड़का है जो इनके साथ ट्रेनिंग ले रहा था और चार्ली को देखते ही एग्जी चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो मर चुके थे। तब चार्ली बताता है कि मैं मरा नहीं, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा बच गया क्योंकि तुमने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिया था जिससे मेरे कान के पास का चिप नष्ट हो गया, इसीलिए मैं मरने से बच गया। लेकिन उस हादसे ने मेरे एक हाथ को छीन लिया मुझसे, इसीलिए मेरे पास रोबोटिक हैंड है और ये हाथ बहुत ही ताकतवर है और अब इसी हाथ से मैं तुम्हारा खात्मा करूंगा। और अब इतना कहने के बाद चार्ली एग्जी पे हमला कर देता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान चार्ली और एग्जी घुस जाते हैं किंग्समैन की गाड़ी में, जो गाड़ी हाईटेक होती है और इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है। लेकिन चार्ली एग्जी पे भारी पड़ने लगता है क्योंकि अब उसके पास रोबोटिक हैंड है जिससे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन एग्जी बहुत चालाक है, वो जानता है कि उसे चार्ली से कैसे बचना है, इसीलिए वो चार्ली को गाड़ी में फंसा देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। फिर जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तब चार्ली का हाथ गाड़ी में ही छूट जाता है क्योंकि अब ये हाथ उसके शरीर से अलग हो चुका है और एग्जी को ये बात पता नहीं है। और एग्जी देखता है कि अभी भी चार्ली के लोग उसके पीछे लगे हैं, इसीलिए एग्जी उस गाड़ी को लेकर के भागने लगता है और वो जल्दी ही मर्लिन से संपर्क करता है कि वो किंग्समैन के हेडक्वार्टर कैसे पहुंचेगा और मर्लिन उसे रास्ता बताता है और जल्दी ही एग्जी पहुंचता है किंग्समैन के हेडक्वार्टर। और एग्जी यहाँ पे मर्लिन को कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है, इसीलिए मर्लिन उसे एक खुफिया रास्ता बताता है और एग्जी गटर के रास्ते यहाँ से निकलने लगता है। तभी हम चार्ली के हाथ को देखते हैं जो कि अभी भी गाड़ी में ही है और अब उस हाथ से एक पेन ड्राइव निकलता है और वो किंग्समैन की गाड़ी में इंसर्ट हो जाता है और किंग्समैन का सारा डेटा ये लोग कॉपी कर लेते हैं। तभी एग्जी पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और हम देखते हैं कि एग्जी की गर्लफ्रेंड वही रानी है जिसे इसने पहले पार्ट में बचाया था और इसका नाम है टिल्डा। इसीलिए अब एग्जी और टिल्डा एक साथ समय बिताने लगते हैं और यहाँ पे इन दोनों के कुछ दोस्त भी होते हैं। तभी हमारे सामने एक आइलैंड का दृश्य आता है और यहीं पे हम इस आइलैंड की मालकिन को देखते हैं जिसका नाम है पॉपी एडम्स और ये पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई करती है और ये एक सन की औरत है, इसीलिए इसने पूरे आइलैंड को अपने तरीके से डिजाइन किया है और इसकी अनुमति के बिना यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। और पॉपी के पास बहुत ही हाईटेक गैजेट्स है। तभी पॉपी का एक आदमी यहाँ पे एक नए आदमी को लेकर के आता है इनके गिरोह में शामिल करवाने के लिए और पॉपी इस चीज से नाराज हो जाती है, इसीलिए वो दूसरे आदमी को कहती है कि क्या तुम इसे मार सकते हो, और वो आदमी अपने साथी को मार देता है जो उसे यहाँ पे लेकर के आया होता है। वो उसके पूरे शरीर को ग्राइंडर में डाल देता है। तब पॉपी इस आदमी को अपने ब्यूटी पार्लर में भेजती है जहाँ इसके छाती पे एक गोल्डन सर्कल बनाया जाता है और जब वो आदमी गोल्डन सर्कल बनवा करके पॉपी के पास वापस आता है तब वो उसके दोस्त का ही मीट खिला देती है और ये दृश्य बहुत ही घिनौना होता है। तभी हम एग्जी को देखते हैं जिसे किंग्समैन के हेडक्वार्टर बुलाया गया है और यहाँ पे रॉक्सी और मर्लिन भी है और मर्लिन यहाँ पे चार्ली के बारे में बताता है कि हमें चार्ली का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला और वो शायद ऐसे गिरोह के लिए काम करता है जो फिंगरप्रिंट्स को मिटा देते हैं। और उसके साथ साथ हमने चार्ली के छाती पे एक गोल्डन सर्कल भी देखा, इसीलिए हमें जल्दी उस गिरोह के बारे में पता लगाना पड़ेगा और अब सब लोग इस गिरोह के बारे में पता लगाने लगते हैं। तभी टिल्डे एग्जी को लेकर के जाती है अपने परिवार से मिलाने के लिए और टिल्डे के पिता एग्जी से बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन एग्जी सारे सवालों के जवाब बड़ी ही आसानी से दे रहा होता है क्योंकि रॉक्सी उसकी मदद कर रही होती है और इन्हें पता नहीं चलता कि एग्जी किसी से मदद ले रहा है। तभी हम देखते हैं कि किंग्समैन के सारे हेडक्वार्टर्स पे बॉम्ब फूट रहा है और उसके साथ साथ एग्जी के घर पे भी, जहाँ पे एग्जी के कुछ दोस्त थे और उसके साथ साथ एग्जी का कुत्ता था। और इसी तरीके से रॉक्सी की भी मृत्यु हो जाती है और किंग्समैन का टेलर शॉप भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए एग्जी निराश होकर के पहुंचता है टेलर शॉप के पास। तभी वो मर्लिन को देखता है और मर्लिन को देखते ही वो बंदूक तान देता है और कहता है कि किंग्समैन के सारे लोग मर चुके हैं और सिर्फ तुम जिंदा बचे हो, तो मैं इसको क्या समझूं। तब मर्लिन एग्जी को कहता है कि बंदूक नीचे करो, ये बात मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, मुझे पता लग चुका है कि आखिर ये सब कैसे हुआ है। और इतना कहने के बाद वो चार्ली का हाथ दिखाता है और कहता है कि चार्ली का ये हाथ गाड़ी में ही छूट गया था और इसी से उन्हें हमारी सारी जानकारी मिली और हमारे सारे ठिकानों के बारे में पता लगा और उन लोगों ने सब कुछ तबाह कर दिया और मेरा एड्रेस किंग्समैन के सर्वर पे नहीं था, इसीलिए वो मुझे नहीं मार सके। लेकिन अब हमें उनका पता लगाना पड़ेगा और उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। और इस बात को सुन के एग्जी कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तब मर्लिन कहता है कि हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, हमें बताया गया था कि अगर ऐसा कुछ हो तब हमें क्या करना है। तभी दूसरी तरफ हम पॉपी को देखते हैं और पॉपी और चार्ली खुशियां मना रहे होते हैं कि उन लोगों ने किंग्समैन को तबाह कर दिया और इसी खुशी में पॉपी यहाँ पे चार्ली को एक नया हाथ देती है और ये हाथ पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी मर्लिन और एग्जी पहुंचते हैं
एक जगह पे और यहाँ पे इन्हें एक सेफ मिलता है। लेकिन ये लोग जैसे ही सेफ को खोलते हैं, इसके अंदर इन्हें एक विस्की मिलती है जिसे स्टेट्समैन कंपनी ने बनाया है। और इस विस्की को देखने के बाद ये दोनों समझ नहीं पाते हैं कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद हम यहाँ आए और किंग्समैन ने हमारे लिए ये छोड़ा है कि तबाही के बाद हम विस्की पियेंगे। इसीलिए अब ये दोनों विस्की पीने लगते हैं और विस्की पीने के बाद मर्लिन इमोशनल हो जाता है और ये दोनों ऐसे ही पीते जाते हैं। और जैसे ही बोतल से शराब खत्म होती है, इन्हें नीचे एक एड्रेस मिलता है और ये एड्रेस होता है स्टेट्समैन फैक्ट्री का। इसलिए ये दोनों जल्दी से पहुंचते हैं फैक्ट्री और वहाँ जाकर के तफ्तीश करने लगते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शराब ही मिलती है। तभी इनके सामने आकर के एक आदमी खड़ा हो जाता है और इनसे पूछताछ करने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन ये दोनों उसे कुछ नहीं बताते और अब इनके बीच यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और वो आदमी इनकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करता है और जल्दी ही दोनों को बेहोश कर देता है। और जब इन दोनों की आंखें खुलती है तब ये अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और वो आदमी कहता है कि अब तो बता दो कि तुम दोनों कौन हो। तब ये दोनों किंग्समैन के बारे में बताते हैं कि कैसे किंग्समैन तबाह हो चुका है और इनका इंस्ट्रक्शन था कि अगर किंग्समैन के साथ ऐसा कुछ भी हो जाए तब वो यहाँ पे आए। लेकिन ये आदमी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों खुफिया जासूस हो और तुम लोग यहाँ पे उस तितली वाले को छुड़ाने आए हो। तब ये लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि कौन तितली वाला। तभी ये आदमी इन्हें हैरी को दिखाता है और हैरी को देखने के बाद ये दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर हैरी अभी तक जिंदा कैसे है। तभी आदमी कहता है कि अब मैं तुम दोनों को ऊपर पहुंचाने वाला हूँ और वो इन्हें मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है जिंजर और जिंजर इनसे माफी मांगती है और कहती है कि हमें माफ कीजिए, हमें पहले पता नहीं था किंग्समैन के बारे में, लेकिन अब हमें किंग्समैन के बारे में पता है। हम भी किंग्समैन की तरह ही काम करते हैं। मेरा नाम है जिंजर और ये है एजेंट टकीला। लेकिन अब ये लोग इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्हें हैरी कहाँ मिला। तब जिंजर पूरी बात बताती है कि जब पिछली बार वैलेंटाइन ने चर्च में अपने मशीन का इस्तेमाल किया था तब हमें उसका सिग्नल मिला था, इसीलिए हम दोनों वहाँ पे पहुंचे। लेकिन हमें वहाँ पे कोई नहीं मिला, हमें सिर्फ वहाँ पे हैरी मिला जो घायल हालत में था। तब हमने अपने अल्फा जेल का इस्तेमाल किया। ये हमने अपने एजेंट्स के लिए बनाया है। अगर दिमाग पे किसी को चोट लगती है तब इस जेल की मदद से हम दिमाग को डैमेज होने से बचाते हैं और हमने हैरी के साथ भी यही किया। लेकिन इस हादसे के बाद हैरी ने अपनी एक आंख को खो दिया और इस जेल के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसीलिए हैरी की याददाश्त चली गई और अब हैरी अपने आप को तितलियों का डॉक्टर समझता है और वो उन पे रिसर्च करता है। और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों पहुंचते हैं हैरी के पास और उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है। लेकिन हैरी को कुछ भी याद नहीं आता, इसीलिए रात में ये लोग हैरी के कमरे में पानी छोड़ देते हैं ताकि इसे अपने ट्रेनिंग के दिन याद आ जाए। लेकिन हैरी को कुछ भी याद नहीं आता और वो पानी में डूबने लगता है, इसीलिए ये लोग पानी को कमरे से हटा देते हैं और हैरी को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। फिर निश्चय करते हैं कि अब ये लोग खुद ही ढूंढेंगे कि आखिर किंग्समैन पे किसने हमला किया था। इसीलिए ये लोग पहुंचते हैं स्टेट्समैन के हेड के पास जिसका नाम है शैंपेन और अब ये लोग शैंपेन को पूरी बात बताते हैं कि किंग्समैन पे हमला हुआ और किसी ने पूरे किंग्समैन को तबाह कर दिया और हमें बस इस हादसे से जुड़ी हुई एक ही कड़ी के बारे में पता है और वो है चार्ली। चार्ली ने किंग्समैन से ही ट्रेनिंग ली थी लेकिन वो एजेंट के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया था और थोड़े दिन पहले वो एग्जी के पास आया जब उसके पास एक रोबोटिक हाथ था और उसी हाथ की मदद से उसने किंग्समैन की सारी जानकारियां चुराई। लेकिन हमें पता नहीं कि वो किसके लिए काम करता है। और अब इस बात को सुनने के बाद एग्जी कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड को जानता हूँ और मुझे ये बात भी पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे आने वाली है। तब शैंपेन कहता है कि ठीक है, तुम इस मिशन को पूरा करो और इस मिशन में तुम्हारा साथ देगा हमारा सबसे काबिल एजेंट यानी कि टकीला। और टकीला भी जाने के लिए राजी हो जाता है। तभी इन्हें पता लगता है कि टकीला के चेहरे पे नीले नीले निशान बन रहे हैं और उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। इसीलिए शैंपेन कहता है कि अब तुम्हारे साथ टकीला नहीं जाएगा बल्कि हमारा दूसरा एजेंट जाएगा जिसका नाम है विस्की। और एग्जी भी निकल जाता है और जल्दी ही एग्जी की मुलाकात होती है विस्की से और ये लोग पहुंचते हैं चार्ली की गर्लफ्रेंड के पास जिसका नाम है क्लेयर। तब विस्की बताता है कि हमें उसकी गर्लफ्रेंड के नजदीक जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसके योनि में एक निरोध डालना पड़ेगा और उसमें हमारी ट्रैकिंग डिवाइस छुपी हुई है और इस चीज से हम उसे हमेशा ही ट्रैक कर पाएंगे। और इतना कहने के बाद विस्की कहता है कि देखो मैं उस लड़की को कैसे पटाता हूँ। लेकिन विस्की जैसे ही क्लेयर के पास जाता है क्लेयर उसे रिजेक्ट कर देती है। तब वहाँ पे एग्जी पहुँचता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसा लेता है और क्लेयर उसे लेकर के अपने कमरे में जाती है और ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। तभी एग्जी वॉशरूम चला जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी टिल्डे को कॉल करता है और कहता है कि मुझे इस मिशन के दौरान एक लड़की के नजदीक जाना पड़ेगा। तब टिल्डे कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते और तुम मुझसे अभी कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। लेकिन अब इस बात को सुनकर के एग्जी कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए वो पहुंचता है क्लेयर के पास और अपने पॉकेट से निरोध निकालता है और उसके योनि में डालता है जिससे इनका ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिव हो जाता है। लेकिन एग्जी इससे आगे कुछ नहीं करता और वो क्लेयर को सॉरी बोल करके यहाँ से निकल जाता है। तब वो टिल्डे को कॉल करता है लेकिन अब टिल्डे बहुत नाराज है इसीलिए वो फोन नहीं उठाती। तभी दूसरी तरफ हम टकीला को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पे नीले निशान बन रहे हैं और मर्लिन और जिंजर इस चीज को देख करके परेशान है और सिर्फ उन्हें इतना पता लगा है कि टकीला ने ड्रग्स लिया था और उसी से शायद ऐसा कुछ हुआ है। तभी हम फिर से एग्जी को देखते हैं और एग्जी अभी टिल्डे को बहुत मिस कर रहा है इसीलिए वो फोन में टिल्डे की तस्वीर देख रहा होता है। तभी वो अपने कुत्ते को देखता है और कुत्ते को देखते ही उसे याद आता है कि हैरी के पास भी एक कुत्ता था और ट्रेनिंग के दौरान उसने भी अपने कुत्ते को मारा था। इसीलिए अब एग्जी वैसा ही कुत्ता लेता है और पहुंचता है हैरी के पास और हैरी को वो कुत्ता दे देता है और हैरी उस कुत्ते को देखने के बाद बहुत खुश होता है। तभी एग्जी बंदूक निकालता है और कहता है कि मैं इस कुत्ते को गोली मारने वाला हूँ। तब हैरी डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक कुत्ते को नहीं मारने दूंगा
तब हैरी कहता है कि ऐसा आपने भी तो इसे मारा था, क्या आप भूल गए कि आपने अपने ट्रेनिंग के दौरान इसे मारा था। और इस चीज को सुनते ही हैरी को कुछ झलकियां नजर आने लगती हैं और अब जल्दी ही हैरी को सारी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन उसे अभी भी तितलियां नजर आती हैं। तभी हम टीवी पे पॉपी को देखते हैं और पॉपी यहाँ पे कहती है कि मैंने पूरी दुनिया में बीमारी फैला दी है, खास करके अमेरिका में, और अभी सारे लोगों के चेहरे पे नीले निशान बन रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने मेरा ड्रग्स लिया है। और जितने भी लोगों पे नीले निशान हैं, ये सिर्फ पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होगा जब वो पागल हो जाएंगे और वो हर जगह डांस कर रहे होंगे, और इसका आखिरी लक्षण होगा जब उन्हें लकवा मार जाएगा और लकवा मारने के थोड़े समय बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इसकी दवाई पहले ही बना ली है, और अगर राष्ट्रपति मेरी शर्त को मान लेंगे तब मेरे एक बटन दबाते ही मेरे ड्रोन्स हर जगह दवाइयाँ पहुँचा देंगे। और मेरी बस एक ही शर्त है कि ड्रग्स को लीगल कर दिया जाए, कि हर एक दुकान पे ड्रग्स मिल सके, जैसे आजकल हर एक दुकान पे शराब मिलती है। और जिस दिन राष्ट्रपति इस चीज की घोषणा करेंगे, मैं उस दिन सारी दवाइयाँ भेज दूंगी। और अब राष्ट्रपति के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जल्दी ही सारे लोगों को लकवा मारने वाला है। और अब जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति इस संदेश को सुनते हैं, वो अपने आदमियों को कहते हैं कि फरमान जारी कर लो कि मैंने शर्त मान ली है, लेकिन हम ड्रग्स को लीगल नहीं करेंगे और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सारे लोग मर न जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे नशेड़ी एक साथ मर जाए। इसीलिए मीडिया से बचने के लिए कह दो कि मैं शर्तें मानने को तैयार हूँ, और जितने भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उन सारे लोगों को ला करके बंद कर दो। और जैसे ही राष्ट्रपति इन बातों को बोलते हैं, शैंपेन भी इन बातों को सुन लेता है, क्योंकि इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन में माइक लगा रखा था। इसीलिए अब शैंपेन कहता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति सबकी आहुति दे देगा और टकीला भी बीमार हो चुका है। इसीलिए अब ये लोग योजना बनाने लगते हैं। तभी जिंजर शैंपेन को कॉल करती है और बताती है कि क्लेयर ने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट किया है, यानी चार्ली को। और क्लेयर ने चार्ली को इसलिए कांटेक्ट किया है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। और अब चार्ली क्लेयर को एक दूसरी जगह पे बुलाता है और कहता है कि तुम वहाँ पे आओ, मैं तुम्हें वहाँ पे दवाई दे दूंगा। इसीलिए शैंपेन विस्की को कहता है कि तुम और एग्जी दोनों जाओ उस जगह पे। तभी एग्जी कहता है कि मेरे साथ हैरी भी जाएगा, इसीलिए हैरी भी इनके साथ जाता है, लेकिन हैरी नीचे रह जाता है और विस्की और एग्जी पहुंचते हैं ऊपर, जहाँ पे चार्ली की गर्लफ्रेंड गई हुई है। और ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे दवाइयाँ बन रही है। और एग्जी जैसे ही अंदर दाखिल होता है, उन लोगों को लगता है कि ये आदमी जापान से आया हुआ है, क्योंकि आज जापान से एक आदमी आने वाला होता है। इसीलिए वो लोग एग्जी को अंदर आने देते हैं। तभी एग्जी को क्लेयर और चार्ली देख लेते हैं और वो उसे पहचान लेते हैं, और एग्जी भी उन्हें देख लेता है। इसीलिए वो एक दवाई का सैंपल उठाता है और यहाँ से भागने लगता है, और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और अब चार्ली इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, और चार्ली बार बार इन पे जानलेवा हमला करता है, क्योंकि अब उसके पास एक खतरनाक हाथ है। और ये दोनों किसी तरीके से अपनी जान बचा करके नीचे आते हैं और हैरी से मिलते हैं। और ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें पता लगता है कि इन्हें पॉपी के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसीलिए ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं। तभी विस्की अपनी चाबुक निकालता है और गलती से उससे दवाई गिर जाती है और दवाई टूट जाती है। लेकिन दवाई गिराने के बाद विस्की बाहर निकलता है और वो अकेले ही पॉपी के सारे लोगों को मारने लगता है। तभी हैरी एग्जी से कहता है कि मुझे हैरी सही आदमी नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि ये पॉपी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए इसने जानबूझ के दवाई नीचे गिरा दी कि दवाई हमारे हाथ न लगे। लेकिन एग्जी इसकी बात नहीं मानता। तब तक विस्की पॉपी के सारे लोगों को मार देता है, और उन्हें मारने के बाद वो जैसे ही अंदर आता है, हैरी को लगता है कि वो उन्हें भी मारने वाला है, इसीलिए हैरी उसे गोली मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद एग्जी आश्चर्यचकित हो जाता है और वो तुरंत अल्फा जेल से विस्की के दिमाग को कवर कर देता है और हैरी पे गुस्सा करने लगता है और जिंजर को कॉल करके कहता है कि विस्की घायल हो चुका है और उस पर पॉपी के लोगों ने हमला किया था। इसीलिए अब एग्जी कहता है कि वो फैक्ट्री में दोबारा वापस जाएगा और वहाँ से दवाई लेकर के आएगा। तभी हम चार्ली को देखते हैं और अब चार्ली इस पूरे फैक्ट्री को उड़ा देता है और उसी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी। इसीलिए अब इनके पास कोई चारा नहीं बचता। तभी एग्जी कॉल करता है जिंजर को और उस आदमी का नाम बताता है जिस आदमी का नाम इसने फैक्ट्री में सुना था, क्योंकि जब ये अंदर गया तब उन लोगों ने इसे गलतफहमी में अंदर जाने दिया। और जैसे ही जिंजर को इस आदमी के बारे में पता लगता है, वो उसके सिस्टम में घुस जाती है और वहाँ से उसे पॉपी आइलैंड के बारे में पता लगता है और वो समझ जाती है कि पॉपी कहाँ पे छुपी हुई है। इसीलिए अब हैरी और एग्जी पहुँचते हैं मर्लिन के पास और ये लोग जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी टिल्डे कॉल करती है एग्जी को और एग्जी जैसे ही फोन उठाता है, वो देखता है कि टिल्डे भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसीलिए अब एग्जी की परेशानियां बढ़ने लगती हैं और वो कहता है कि हमें अभी के अभी पॉपी आइलैंड के लिए निकलना पड़ेगा। और अब यहाँ पे इन्हें मर्लिन बहुत सारे हाईटेक गैजेट्स देता है और इन सारे गैजेट्स को स्टेट्समैन ने बनाया है। इसीलिए अभी लोग निकल पड़ते हैं पॉपी आइलैंड्स के लिए। तभी हम विस्की को देखते हैं जिसे होश आ जाता है, लेकिन वो भी सारी चीजों को भूल चुका होता है। तभी जिंजर उसे उसकी पत्नी की तस्वीर दिखाती है और उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं और वो जिंजर से कहता है कि मुझे हैरी ने गोली मारी थी। इसीलिए वो भी पॉपी आइलैंड्स के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एग्जी, हैरी और मर्लिन तीनों पॉपी आइलैंड्स पहुंच चुके हैं और जब वो अंदर घुस रहे होते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे हर जगह लैंड माइन बिछा हुआ है और गलती से एग्जी एक लैंड माइन के ऊपर पैर रख देता है। तभी मर्लिन एक स्प्रे निकालता है और वो एग्जी को कहता है कि इस स्प्रे से हमें सिर्फ 1 सेकंड का वक्त मिलेगा और वो लैंड माइन पे स्प्रे मारता है और एग्जी को वहाँ से हटा देता है, लेकिन वो खुद लैंड माइन पे पैर रख देता है। और इस चीज को देख करके एग्जी और हैरी बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन लोगों को बचाने के लिए मर्लिन ने ऐसा किया है। इसीलिए अब मर्लिन इन्हें कहता है कि तुम लोग जाओ। और इतना कहने के बाद मर्लिन जोर जोर से गाना गाने लगता है और मर्लिन को गाता हुआ देखने के बाद पॉपी के बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। तब वो लैंडमाइन से पैर हटा देता है और उन सारे लोगों के साथ खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। और इस चीज को देख करके एग्जी और हैरी बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो पॉपी लैंड के अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पे पॉपी के बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये अपनी हाईटेक गैजेट्स की मदद से उन सबको मारने लगते हैं। तभी पॉपी अपने रोबोटिक डॉग को छोड़ देती है हैरी के पीछे और एग्जी से चार्ली लड़ने लगता है। और चार्ली का हाथ बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए वो एग्जी को पीटने लगता है और कुत्ते भी हैरी की हालत खराब करने लगते हैं। लेकिन एग्जी यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है। एग्जी के पास एक स्मार्ट वॉच है जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को काबू कर सकता है, इसीलिए वो चार्ली के हाथ को काबू कर लेता है और उसी के हाथ से उस पर वार करता है। और अंत में वो उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारता है, क्योंकि चार्ली ने उसके बहुत दोस्तों को मारा है। तभी हैरी को बचाने के लिए पॉपी का एक कैदी आता है जो एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसे पॉपी ने कैदी बना रखा था, और ये कुत्ते उसे अपना दोस्त समझते हैं। इसीलिए हैरी इनकी मदद लेता है और वो कुत्ते को मार देता है। और इन सब को मारने के बाद ये लोग पहुंचते हैं पॉपी के पास और उससे उसके कंप्यूटर का कोड पूछते हैं, क्योंकि एक बटन दबाते ही हर जगह दवाइयां पहुंच जाएंगी। लेकिन पॉपी इन्हें कुछ नहीं बताती। तब एग्जी इसे एक इंजेक्शन देता है और इस इंजेक्शन में वही ड्रग्स है जिससे सारे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन ये ड्रग 10 गुना ज्यादा घातक है। इसीलिए अब पॉपी पे नशा चढ़ जाता है और वो कोड बता देती है, लेकिन कोड बताने के साथ ही पॉपी की मौत हो जाती है। और उसके मरने के बाद ये लोग कंप्यूटर में पासवर्ड दबाने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे विस्की आ जाता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आओगे। हैरी आधा पागल है, लेकिन इसके दिमाग की बत्ती कभी कभी जल जाती है। और इस बात को सुन के एग्जी को लगता है कि विस्की भी पॉपी के साथ मिला हुआ है। तब विस्की कहता है कि मैं पॉपी के साथ नहीं मिला हुआ हूँ, मेरी पत्नी को 2 नशेड़ियों ने मार दिया था, इसीलिए मुझे नशेड़ियों से नफरत है और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से नशेड़ी खत्म हो जाए और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, इसीलिए मैं तुम्हें कोड नहीं दबाने दूंगा। और इतना कहने के बाद वो इन दोनों पे हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों भी उसका जम के मुकाबला करते हैं। लेकिन विस्की एक बहुत ही बढ़िया फाइटर है और वो अपनी रस्सी से बहुत अजीबोगरीब चीजें करता है। लेकिन अब हैरी और एग्जी दोनों मिल करके उसे हराने लगते हैं और उसे पीटते हैं और उसके बाद उसे ग्राइंडर में डाल देते हैं और यहीं पे विस्की की मृत्यु हो जाती है। और फिर ये लोग कंप्यूटर में पासवर्ड दबाते हैं और हर जगह दवाइयां पहुंच जाती है और देखते ही देखते सारे लोग ठीक हो जाते हैं और राष्ट्रपति की भी पोल खुल जाती है, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। और अब शैंपेन भी बहुत खुश है, इसीलिए वो हैरी और एग्जी में से कहता है कि तुम दोनों में से कोई विस्की का पद ले सकता है। तब जिंजर कहती है कि मैं फील्ड में उतरने को तैयार हूँ और मैं विस्की का पद लेना चाहूंगी। और शैंपेन यहाँ पे जिंजर को विस्की का पद दे देता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़े समय के बाद टकीला पहुंचता है किंग्समैन और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।